डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है जियाउद्दीन बर्नी की जो प्रमुख रचना तारीख़ फ़िरोज़शाही। अभी तक अपन ने थर्ड पार्ट में कर ली थी, अब अपन फोर्थ पार्ट में करेंगे फतवाए जहांदारी। ये भी बर्नी की एक महत्वपूर्ण रचना है। ये तारीख़ फ़िरोज़शाही का ही एक भाग थी। इसमें बर्नी ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया है। इस रचना से तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था, हिंदू मुस्लिम समाज में भेदभाव, हिंदुओं की स्थिति, वर्ग विभाजन, अमीरों के विशेष अधिकार आदि की उसने जानकारी दी है। इस रचना को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। वर्ग विभाजन, तो तारीख़ फ़िरोज़शाही के साथ साथ बर्नी ने फतवाए जहांदारी भी लिखी और इस फतवाए जहांदारी में मुख्य रूप से राजनीतिक इतिहास और अमीर वर्गों के बारे में जानकारी दी है। तो इस रचना को के पहला पॉइंट है वर्ग विभाजन। वर्ग विभाजन में बर्नी के क्या विचार थे? बर्नी ने समाज में दो वर्ग बताए हैं, अमीर और दास वर्ग। शासन चलाने में इनकी प्रमुख भूमिका थी। अमीर उच्च कुलीन मुस्लिम थे और वो दास जो थे वो खरीदे हुए होते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य वर्ग का भी वो उल्लेख करता है, जिसमें हिंदू किसान, दुकानदार, व्यापारी, सैनिक आदि सम्मिलित थे। बर्नी के अनुसार शासन में इनका कोई स्थान नहीं था। इस प्रकार वो महत्वपूर्ण दो ही वर्ग मानता है, एक अमीर वर्ग जो उच्च कुलीन व्यक्ति है और दूसरा उनके द्वारा खरीदे हुए दास। दूसरा पॉइंट हम देखें फतवाए जहांदारी का है अमीरों के विशेष अधिकार। बर्नी धर्म व राजनीति को अमीरों और कुलीनों का ही विशेष अधिकार मानता है। शासन व धर्म में सारे पद वो चाहता है कि इन्हीं व्यक्तियों को मिलते रहें। वह इस्लाम में परिवर्तित मुसलमानों को भी सच्चा मुसलमान नहीं मानता। वह अतिरिक्त वर्ग अथवा हिंदू वर्ग की शिक्षा का भी विरोधी है, क्योंकि शिक्षा उन्हें हर प्रकार से योग्य बनाती है। उसके अनुसार निम्न वर्ग की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा पर वह अमीरों का विशेष अधिकार मानता है। तो अमीर वर्गों के विशेष अधिकार के अंतर्गत वो उसने कहा है कि जितने भी प्रशासन में जो पद हैं वो अमीरों को मिलना चाहिए और ये अमीर जो वर्ग हैं वो उच्च कुल के व्यक्ति ही होने चाहिए, तुर्क होने चाहिए। वो धर्म परिवर्तित मुसलमानों को भी वह अमीर वर्गों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करता है। इसके अतिरिक्त जो शिक्षा से योग्य बन जाते हैं और अमीर के पद पर नियुक्त हो जाते हैं, उनको भी वह उस वर्ग में सम्मिलित नहीं करता है। तो इस प्रकार वो अमीरों के विशेष अधिकारों के बारे में उल्लेख करता है। अब इसी के अंतर्गत तीसरा पॉइंट है निम्न वर्ग की आलोचना। इस रचना में बर्नी ने निम्न वर्ग की आलोचना की है। उसके अनुसार मनुष्य के गुण और दोष उसके जन्म के साथ ही निश्चित हो जाते हैं, जो वंशानुगत होते हैं। उच्च वर्ग के लोग कुलीन और सद्गुणी होते हैं, अतः केवल यही वर्ग अथवा व्यक्ति राज्य के समस्त पदों के अधिकारी है। निम्न वर्ग के लोगों को उच्च पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। वह मोहम्मद तुगलक द्वारा योग्यता के आधार पर उच्च पद देने से असंतुष्ट था। तो ये फतवाए जहांदारी में जो वर्णन दिया है वो बर्नी के अपने स्वयं के विचार हैं, क्योंकि प्रशासन इस प्रकार से उच्च और निम्न वर्ग में अंतर नहीं करता था। तुगलक कालीन इतिहास में हम देखें या खिलजी कालीन इतिहास में हम देखें तो सुल्तानों ने योग्यता के आधार पर प्रशासन और सैनिक वर्ग में योग्यता के आधार पर व्यक्तियों को नियुक्त किया और बर्नी स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक की इसी नीति की आलोचना करता है। ये जो रचना है बर्नी की, ये अगला पॉइंट है कि सरल रचना शैली अर्थात फतवाए जहांदारी की जो शैली है वो बहुत ही सरल है, सरल भाषा में लिखी गई है। ये फारसी गद्य शैली में लिखी गई रचना है। केवल ग्रंथ की भूमिका उसने अत्यंत अलंकृत भाषा में लिखी है, बाकी उसकी जो शैली है वो बड़े ही सरल और सुबोध शैली है। बर्नी के समय में एक और शैली प्रचलित थी, वो थी वार्तालाप द्वारा घटनाओं और विचारों को प्रकट करना। इतिहासकारों की ये उस समय की एक शैली थी और बर्नी ने भी इसी शैली को अपनाया है। उसने अपनी बात रखने के लिए व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया है और कभी कभी उसके तिरस्कारपूर्ण व्यंग उसके विचार थोड़े से शब्दों में रखने में उसकी सहायता करते हैं। तो ये फतवाए जहांदारी जो रचना है उसकी जो शैली देखें
तो वो फारसी शैली में बहुत ही सरल रूप से वार्तालाप द्वारा, व्यंग्यात्मक द्वारा ये रचना लिखी गई है। तो उसमें उसने कई प्रशासनिक क्षेत्रों में उसने व्यंग भी कसा है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था से जो आम आदमी की स्थिति थी उस पर उसने व्यंग कसा है कि लोगों को वस्तुएं तो बहुत आसानी से प्राप्त हो रही थी इस व्यवस्था के द्वारा, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी, उनके पास धन नहीं था जिससे कि वो वस्तुओं को खरीद सकें। ऐसे ही कई उदाहरण देके उसने कई व्यंग्य कसे हैं। तो इस प्रकार ये रचना भी उसके राजनीतिक इतिहास और उसके दार्शनिक और धार्मिक विचारों के बारे में जानकारी देती है। धन्यवाद।